बर्बादी का मंजर, यूक्रेन खंडहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बात करेंगे जंग के 62वें दिन की, क्योंकि जंग के 62वें दिन रूस के हमले थम नहीं रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के लवीव में रेलवे स्टेशन पर जोरदार हमला किया है, जिसके बाद वहां भयंकर आग लग गई। इसके अलावा रूसी हमलों से खार्किव भी तबाह हो गया है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है कि दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वास्तविक है और ज़ेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध में रूस को किसी भी हाल में जीतने नहीं देंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे, रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है यूक्रेन पर। बड़ी खबर, यूक्रेन के लवीव में रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों पर हमले लगातार जारी है। यूक्रेन पर लगातार हमले हो रहे हैं। रूस है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन को खंडहर बना देना चाहता है। बर्बादी का मंजर हर जगह साफ देखा जा सकता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से ये धमाका हुआ है और आग की लपटें देखिए, कितना भयावह है ये मंजर होगा। जरा सोचिए यूक्रेन में क्या हालात होंगे इस वक्त, शायद आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस वक्त यूक्रेन थर्रा रहा है। और बड़ी खबर इस बीच, यूक्रेन पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का यूक्रेन पर बयान आया है। रूस ने यूक्रेन के क्रेमिना शहर पर कब्जा किया है। कई दिनों से क्रेमिना पर रूसी हमले हो रहे थे। लहांस्क में कई दिनों से आमने सामने की लड़ाई भी देखी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लुहांस्क में कई दिनों से लड़ाई देखी जा रही है। ये लड़ाई आमने सामने की लड़ाई है, वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ही इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 2 ड्रोन्स को नष्ट कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर, ड्रोन गिराए गए हैं। यूक्रेन के 2 ड्रोन गिराए गए हैं। ड्रोन गिरने वाले इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस यूक्रेन की पूर्वोत्तर सीमा पर रूस ने यूक्रेन के 2 ड्रोन को मार गिराया है। इस घटना के बाद से रूस ने कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। रूसी विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है इस युद्ध के बीच। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि युद्ध के हालात को देखते हुए तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वास्तविक है। रूस की न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू के दौरान सर्गेई लावरोव ने कहा कि वो यूक्रेन से शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वास्तविक है। और बड़ी खबर आपको बताएं, रूस का इस्कंदर मिसाइल से हमले हो रहे हैं। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। स्पेशल ऑपरेशन के तहत रूस पर हमला किया, रूस का हमला देखने को मिला है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी इसका जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीडियो जारी किया गया है रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से और ये वीडियो की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो यूक्रेन बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। हर तरफ बर्बादी का मंजर देखा जा रहा है। यूक्रेन खंडहर बनता जा रहा है और ऐसे में इस वॉर से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट आप देखें। यूक्रेन युद्ध का ये सबसे बड़ा अजूबा है। देखने से ऐसा लगा मानो धरती फटी और उसमें से प्रकट हुई एक मिसाइल आसमान में आग की लपटें और धुआं उगलते हुए यूक्रेन को खंडहर बनाने निकल पड़ी। दूर दूर तक जो हरियाली दिख रही है वो यूक्रेन के खेत हैं। खेतों के किनारे पेड़ और झाड़ियां हैं और उसी झुरमुट में छिपी है रूस की सबसे घातक मिसाइल इस्कंदर। दूर
से देखने पर जंगल का हिस्सा नजर आता है, लेकिन असल में वो रूस की सेना का इस्कंदर मिसाइल कॉम्प्लेक्स वाला ट्रक है। मिसाइल कॉम्प्लेक्स यानी दागने के लिए मिसाइल, उसको लॉन्च करने वाला सिस्टम और टारगेट तय करने वाला पूरा कंट्रोल रूम एक ही ट्रक में है। इस्कंदर मिसाइल वाले इस ट्रक को कैमोफ्लेज्ड किया गया है ताकि थोड़ी दूर से देखने पर भी वो जंगल का हिस्सा ही लगे। अपने जिस मिसाइल कॉम्प्लेक्स को रूस ने इतना छिपा कर रखा है, उसका वीडियो रूस की सेना ने पहली बार जारी किया ताकि यूक्रेन को यह संदेश दिया जा सके कि इस्कंदर मिसाइलों को उसके ड्रोन भी नहीं ढूंढ सकते। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की सेना कम दूरी तक मार करने वाली UR-77 मीटेरॉइड मिसाइलें और युद्धपोत में दागी जाने वाली कैलिबर मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यूक्रेन में सबसे ज्यादा कोहराम इस्कंदर मिसाइलों ने ही मचा रखा है। Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 3 украинских боевых самолета, 2 истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и 1 Су-25 в районе Авдеевки. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. इस्कंदर को छोटी दूरी तक मार करने वाली रूस की सबसे कारगर मिसाइल माना जाता है। इसीलिए यूक्रेन पर हमला शुरू होने से पहले ही राष्ट्रपति पुतिन ने इस्कंदर मिसाइलों वाले ट्रकों का काफिला रवाना कर दिया था, जो अब यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहे हैं। खेतों और जंगलों से इस्कंदर मिसाइलें दागने की भनक लगी तो यूक्रेन ने उन्हें ढूंढने और खत्म करने के लिए दोनेत्स्क के जंगलों में एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात किया, लेकिन उसे भी रूस की सेना ने तबाह कर दिया। जंग की शुरुआत में यूक्रेन की सेना ने तुर्की से मिले ड्रोन का हमला करके रूस के टैंकों और मिसाइलों वाले ट्रकों को निशाना बनाया था। अब रूस ने इसकी काट भी ढूंढ ली है। अब मिसाइलों वाले ट्रकों का काफिला जिस रास्ते से आगे बढ़ रहा है, उस रास्ते पर रूस ने Mi-8 हेलीकॉप्टरों से निगरानी शुरू कर दी है। इस हेलीकॉप्टर में मशीन गन लिए रूसी सैनिक भी सवार हैं और ड्रोन या विमान को मार गिराने वाली मिसाइलें भी हैं। अपनी रणनीति का ये वीडियो रूस की सेना ही जारी कर रही है और इसके पीछे भी एक रणनीति है। ऐसे वीडियो का मकसद यूक्रेन को ये संदेश देना है कि रूस तो अपनी मिसाइलों की सुरक्षा करने में भी सक्षम है, लेकिन रूस की इस्कंदर की मार रोक पाने का दम यूक्रेन के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। रूस पर युद्ध अपराध के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक तरफा सुनवाई नहीं हो सकती। इसलिए राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 महीने यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद और बेबस नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका को अब भी भरोसा है कि उसके हथियारों के भरोसे यूक्रेन इस लड़ाई को जीत सकता है। एक दिन पहले अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्री यूक्रेन गए थे। उन्होंने जंग में यूक्रेन की हर संभव मदद का वादा दोहराया, जिससे साफ हो गया कि युद्ध का अंत अभी तो नहीं होने वाला। मरियोपोल में घूम रहे ये रूस के आम सैनिक नहीं हैं। अंधाधुंध फायरिंग कर रहे ये वो चेचन फाइटर्स हैं जिनकी दिलेरी और दुस्साहस के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये बड़े गर्व से खुद को चेचन शैतान कहते हैं। सोवियत संघ से चेचन्या के अलग होने के बाद इन्हीं चेचन फाइटर्स ने चेचन्या की नाक में दम कर दिया था, क्योंकि उन्हें रूस का हिस्सा बनना पसंद था। 1999 में रूस ने इन चेचन लड़ाकों को अपनी नेशनल गार्ड ऑफ रशिया का हिस्सा बना लिया।
और तब से इनका जीना मरना रूस के लिए ही है। यूक्रेन पर हमला करके रूस ने जिन शहरों पर कब्जा कर लिया है, उन इलाकों में यूक्रेन के लोगों के विद्रोह को दबाए रखने की जिम्मेदारी पुतिन ने इन्हीं चेचेन फाइटर्स को सौंपी है। यूक्रेन के डोनबास में 2014 से चल रहे गृह युद्ध में भी यही चेचेन फाइटर्स तैनात थे, इसलिए उन्हें डोनबास इलाके की सड़कों और गलियों की अच्छी जानकारी है। गुस्से में आने पर ये चेचेन फाइटर्स गोली चलाने और बर्बरता की सारी हदें पार करने के लिए बदनाम हैं और उनका यही खौफ मरियोपोल में रूस के काम आ रहा है। जंग का दायरा अब मरियोपोल के औद्योगिक इलाके की ओर शिफ्ट हो चुका है। मैं निश्चिंत हूं कि नाजियों का अंत होने वाला है और यहां चेचेन भाषा बोलने वाले शैतान आ रहे हैं। यूक्रेन में एक तरफ चेचेन लड़ाके बेधड़क घूम घूम कर लोगों को धमका रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका अब भी यूक्रेन को जंग जारी रखने के लिए उकसा रहा है। एक दिन पहले अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को कीव भेजा था। ज़ेलेंस्की ने उनके दौरे की नुमाइश करने के लिए पत्रकारों को बुला लिया था, लेकिन अमेरिका के दोनों मंत्री चुपके से कीव पहुंचे और ज़ेलेंस्की से मिलकर पोलैंड निकल गए। उनके दौरे की भनक भी लोगों को तब मिली जब वो यूक्रेन से जा चुके थे। यूक्रेन से लौटने के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ज़ेलेंस्की को भरोसा दिया कि आप रूस से लड़ते रहो, अमेरिका हथियार भेजता रहेगा। Mr. President, you may know that when I leave here, I intend to assemble a number of ministers of defense and chiefs of defense, all in support of Ukraine. And we're going to discuss, based upon our conversation here, what more we can do to add additional capability. So you should know, the people of Ukraine should know that we will continue to do everything possible to ensure that you're successful. अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी यूक्रेन से वादा किया कि बहुत जल्द अमेरिका के राजदूत को यूक्रेन भेज दिया जाएगा। Further sign of our commitment, I intend to announce the return of our diplomats to Ukraine. I think we will start probably in Lviv and then move to Kyiv. It may take a few weeks, but I'll announce that tomorrow. अमेरिका के इन मंत्रियों के दौरे से ज़ेलेंस्की का मनोबल तो बढ़ा है, लेकिन इससे युद्ध के हालात में कोई फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अमेरिका के मंत्रियों ने कोई नई बात नहीं कही। वो यूक्रेन को कूटनीतिक समर्थन पहले से दे रहे हैं और यही बात उन्होंने यूक्रेन आकर दोहराई। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को हथियार भी अमेरिका पहले से दे रहा है और कीव आकर भी अमेरिका के रक्षा मंत्री ने हथियार देते रहने का भरोसा ही दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन के खार्किव इलाके को रूसी सेना ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। खार्किव में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स के अलावा रिहायशी बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाया गया है। देखिए हमारे संवाददाता शिवांगी ठाकुर की खार्किव से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूक्रेन में रूस की ओर से हमले अब और भी तेज हो गए हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी यूक्रेन के खार्किव इलाके में है, जहां पर लगातार रूस की ओर से एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त ठीक हमारे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और जरा इस बिल्डिंग की हालत आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बमबारी कर इस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है। सब कुछ यहाँ मलबे में तब्दील हो चुका है। साथ ही ये पूरा इलाका एडमिनिस्ट्रेटिव इलाका है। यहाँ जितनी बिल्डिंगें आपको नजर आएंगी सब इसी हालत में है। सावधानी बरतते हुए हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि अब देखिए बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। लगातार लोगों से यहाँ अपील किया जा रहा है कि लोग इस इलाके को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाएं और खार्किव में खासकर हमले अब और भी तेज है यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच, और ये जंग अब और भी तेजी से बढ़ते जा रहा है और कुल मिलाकर रूस की ओर से रिहायशी इलाकों को भी अब यहाँ निशाना बनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। खार्किव में सड़क के बीचों बीच मिसाइल गिरी हुई है और बिल्डिंग्स को रॉकेट से नष्ट कर दिया गया है और ये कभी भी गिर सकते हैं। ऐसे में खतरा मंडरा रहा है।
खार्किव की सड़कों पर इस वक्त आम इंसान नहीं बल्कि कुछ इस तरह से मिसाइल नजर आते हैं। खार्किव की एक मेन सड़क पर इस वक्त हम मौजूद हैं और रूस की ओर से लगातार एयर स्ट्राइक किए गए, बमबारी की जा रही है, रॉकेट से यहाँ पर आक्रमण किया जा रहा है। और देखिए सड़क के ठीक बीचों बीच ये मिसाइल आपको यहाँ नजर आएगा। हालांकि इस मिसाइल से अभी खतरा नहीं है और यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर एक मैसेज लिखते हुए इसको प्रतीक के तौर पर बीच सड़क पर ही ऐसे ही छोड़ दिया है। ऐसी ही तस्वीरें आप खार्किव की सड़कों पर चले जाइए, आपको देखने को मिलेंगी और जगह जगह पर जिस तरह से तबाही मचाई गई है ये उसका एक उदाहरण है। और इस वक्त खार्किव में लोग कम हैं और इस तरह से मिसाइल जगह जगह पर ज्यादा देखने को मिल रही हैं। कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। खार्किव के इलाके में रूस की सेना कई हफ्तों तक छिपकर रह रहे थे और इस पूरे इलाके पर कहीं ना कहीं उन्होंने कब्जा जमाने की कोशिश की थी। इस वक्त तस्वीरों में हमारे ठीक पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं ये कोई रिहायशी बिल्डिंग नहीं है, ये एक स्कूल था और इस स्कूल में लगभग 20 से 25 रूस के सैनिक जो हैं वो छिपकर रह रहे थे, उनके हथियार यहाँ पर थे और एक पूरा दिन उन्होंने यहाँ पर बिताया था। जिसके बाद यूक्रेन की सेना को सूचना मिली और दोनों ही सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई। अब देखिए किस तरह से इस पूरे इलाके को भी यहाँ पर नष्ट किया गया है, एयर स्ट्राइक किए गए, यहाँ पर बमबारी की गई। और इस वक्त हमारे साथ एक जवान जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कैन यू जस्ट टेल अस लाइक व्हेन द रशियन फोर्सेस अराइव्ड हियर एंड व्हेन दे लेफ्ट? Well, since the Russian border is just on the right side, okay, they come with the 4 Tigers, the special operation vehicles, and our forces, Ukrainian forces, come from the left side. That's all. What you found inside the school, the weapons and the Yeah, we find the weapons, a lot of weapons, the special weapons. बिल्कुल, तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इनकी सेना ने लगातार यहाँ पर जो रूस के सैनिक थे उनको कहीं ना कहीं मुकाबले में हराया और वो ये कह रहे हैं कि जो आखिरी रूस का सैनिक यहाँ पर था उसने आखिर में इस बिल्डिंग से, जो 4 मंजिला इमारत आपको दिख रही है, ये स्कूल है, वहां से कूदकर आत्महत्या कर ली। कुल मिलाकर खार्किव की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। रूस लगातार यूक्रेन को लेकर अलग अलग दावे कर रहा है। ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि रूस यूक्रेन को लेकर क्या क्या दावे कर रहा है। ग्राफिक्स के जरिए जरा यहां पर आप जानने समझने की कोशिश कीजिए। 141 प्लेन, 110 हेलीकॉप्टर तबाह किए गए, 239 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तबाह हुए हैं, यूक्रेन के 2576 टैंक तबाह किए गए हैं। इसके अलावा रूस ये भी दावा कर रहा है कि 287 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम तबाह किए गए हैं, 1111 फील्ड आर्टिलरी मोटार तबाह कर दिए गए हैं, 2392 यूनिट स्पेशल मिलिट्री वाहन तबाह किए गए हैं। रूसी हमलों से कई शहरों में लगातार रूस तबाही मचा रहा है। खार्किव में हर तरफ आप तबाही देख सकते हैं, ये रूस लगातार दावा कर रहा है। तो ये वो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये वो दावे हम आपको बता रहे हैं जो रूस की तरफ से यूक्रेन को लेकर किए जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन में इस वक्त आप तबाही का मंजर आसानी से देख सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आगे आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।